अल्लाह, ये देखें, अल्लाह जी, ये चांद तो तुतला जहाँ के बैठे कैसे, अल्लाह जी, आप जहाँ कैसे आके बैठ गई हैं? फातिमा तुम लेके आई हो? अल्लाह, ऐसे लोग बिठा दिया आप ही ने आपको अच्छे लगे बिठा दिया। मेरे गुद्दे को, मैं अभी आपकी ही बात कर ली थी, मैंने कहा भाई मेरी परी कहाँ कर रही है, नीचे में जाके देखूँ अपनी शहजादी को, इतनी देर हो गई है देखा नहीं है नन्ना? हाँ जी, हम यही बता रहे थे, हम आपके व्यूअर्स को यही बता रहे थे नन्ना जी कि हमारा नन्ना बहुत चालतू हो गया। ओए ओए मासूम जो मुन्ना, हाँ हम यही बता रहे थे नन्ना जी। हाँ जी, यही बता रहे थे कि भाई शनाया जी बहुत चालतू हो रही हैं, बहुत शरारतें करती हैं ये शनाया, ब्यूटीफुल। आय आय आय, सदके जाऊँ अल्लाह जी माशाल्लाह, सदके जाऊँ छोटी सी परी के। क्या वो फातिमा पैम्पर लीक कर दिया इसने? कुछ भी नहीं किया, ऐसे थे। अल्लाह, ये देखें जरा, ये देखें, नो अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरी शनाया माशाल्लाह से बड़ी हो रही हैं और उसके साथ साथ वो हम घर में शालतू कहते हैं, तो मैं आपको भी बोलने लगी थी, बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है। इतनी शरारतें करती है। कल तो इसने कैंडीज़ का रैपर ना, बच्चे कैंडीज़ वगैरह लेकर आते हैं ना, तो वो उन्होंने को थोड़ा सा ऊपर से ना वो रैपर वो फेंक दिया नीचे। शनाया ने वो पकड़ा, वो उसको मीठा मीठा लगा, ये खा गई रैपर। और बाद में उपकाइयाँ करे, वो नीचे भी नहीं उतर रहा था और वो इससे निकले भी ना बाहर। तो वो एकदम से इतनी वो टेंशन सी बनी, फिर इसके मुंह में उंगली दे के वो देखा कि क्या है, वो निकाला, इतनी मुश्किल से निकाला इसका रैपर वगैरह। तो इतनी टेंशन हो गई थी। फिर बच्चों को सबको सख्ती से मना किया है कि भाई रैपर्स आप डस्टबिन में डालें, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी रैपर का टुकड़ा जो है वो आप लोग ज़मीन पर नहीं फेंके। क्योंकि शनाया जो है वो क्रॉलिंग वगैरह करती है, चलती फिरती है, तो उसके हाथ में जो चीज़ लगती है वो मुंह में डालती है, कोई चीज़ नहीं छोड़ती है, हर चीज़ जो चीज़ मिल जाए वो मुंह में डालती है। अच्छा, हम दिन में 2-2 दफ़ा सफाई करते हैं शनाया के लिए कि शनाया जो है वो साफ़ सुथरी जगह पे रहे, कोई ऐसे रैपर वगैरह इसको पड़ा हुआ ना मिले, क्योंकि फिर बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पता ही होगा, उन लोगों ने भी ये चीज़ें फेस की होंगी कि बच्चे रैपर्स मुँह में डाल लेते हैं, कभी कागज़ मुँह में डाल लेते हैं। थोड़े दिनों पहले इसने टिशू खा लिया था, तो जाहिर सी बात है टिशू तो पतला सा होता है, वो अंदर चला गया, इसके मैंने निकालने की कोशिश की लेकिन निकला नहीं। तो मुझे उस दिन से इतनी टेंशन हो रही थी इसकी, और कल जब इसने रैपर मुंह में डाला है उसके बाद से तो हम लोगों ने और भी ज़्यादा ज़रा अलर्ट हो गए हैं और ज़्यादा एहतियात करने की कोशिश करें कि भाई जितनी हो सकता है मैक्सिमम हम लोग एहतियात करें ताकि कोई ऐसी बड़ी परेशानी ना बने। और इतनी शरारतें करती है, एक जगह तो टिक के बैठती ही नहीं है। तो अब ये आज अपने बाबा जान के साथ ये गई मॉल में, तो वहाँ पर इन्होंने ना इसको ट्रॉली में बिठा दिया। इतनी खुश हुई है ट्रॉली में बैठ के, इतनी खुश हुई है। ये इसके बाबा जान ने वीडियो भी बनाई थी मॉल की, मैं साथ नहीं गई थी, तो इन्होंने वीडियो बना ली कि चलो मैं घर जाके दिखाऊंगा। मुझे इतनी खुशी हुई देख के, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये वीडियो देखिएगा ज़रा मेरी शनाया की। ओके जी। ये देखा गाइस आपने कैसे खुश हो रही है माशाल्लाह से, पूरे मॉल में घूम के आई है, पूरे मॉल का चक्कर लेके ऐसे खुश होती हुई, ऐसे वो चीज़ें वगैरह देखते करते हुए इतनी खुशी से आ रही थी। तो इसको देख के मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा देखो ज़रा कैसे खुशी हो रही है झूले लेती हुई। और जो इसके बाबा जान आज पर के इसके लिए जाके वहाँ से तीदर भी लेकर आए हैं कि शनाया जो है हर चीज़ मुंह में डालती है, तो ये रैपर वगैरह मुंह में ना डाले, उसकी वजह से ये इसके लिए जाकर तीदर लेकर आए हैं स्पेशली। और बच्चों का आपको पता है, बच्चे किसी एक चीज़ पे टिकते हैं तो वाह, शनाया एक चीज़ का टेस्ट कर लेती है ना तो उसका दिल भर जाता है, कहती है कि बस अब मुझे कोई दूसरी चीज़ दो। इतने इसके टॉयज़, मैं सारे टॉयज़ इसके धो के रखती हूँ कि शनाया मुँह में डालती है। तो हर चीज़ ना ज़रा अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं इंसान के साफ़ सुथरी करके दें। तो इसके जितने भी टॉयज़ वगैरह हैं मैं सारे वॉश करके इसको देती हूँ। फीडर बार बार जो है वो नीचे गिरता है, इसको मैं वॉश करके देती हूँ, वो बॉयल करके देती हूँ कि जम्स वगैरह ना हो। लेकिन शनाया
शनाया जी तो एक चीज़ पकड़ेंगी, एक टॉय पकड़ेंगी, उससे दिल भर गया वो मुंह में, तो फिर दूसरी चीज़। अब तीदर इसके बाबा जान लेकर आए, इतना अच्छा इसका लेकर आए, और शनाया थोड़ी देर के लिए बस इसने वो उसको चबाया है, उसके बाद वो फेंक दिए और दूसरी चीज़ों की तरफ लपक पड़ी है। स्लीपर्स देख के तो बच्चों को पता नहीं क्या होता है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं समझ आता कि ये स्लीपर्स के साथ, खैर हम भी ऐसे ही करते होंगे छोटे होते हैं, अब हम ऐसी बातें बना के दिखा रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं हम लोग के बच्चों को क्या है, हम भी छोटे होते ऐसी हरकतें ही करते होंगे। बात तो सही है। लेकिन अब जो खुद देखने को मिलती हैं, अपना तो याद नहीं है, जाहिर सी बात है, अपना बचपन किसको याद होता है कि हम छोटे होते, हम लोग जब साल के थे, 4-6 माह के थे, तो हम लोग क्या करते थे हमें थोड़ी पता है। बात तो सही है। लेकिन ये कि अब हम अपने बच्चों को देख रहे हैं तो पता चलता है कि भाई बच्चे क्या क्या हरकतें करते हैं। भागती है स्लीपर्स की तरफ, लपकती है जा के, फौरी पकड़ के मुंह में, ये 1 सेकंड का भी वेट नहीं करती है, पीछे वो अपने भगाती है। हम लोग थक जाते हैं लेकिन शनाया नहीं थकती है। मैंने बाहर शू रैक रख दिया कि बच्चों को कहा है कि भाई आप लोग तो बड़े हो ना, समझदार हो, वो तो बच्ची है, मासूम है, उसे थोड़ी पता है, तो आप लोग अपनी स्लीपर्स ना शू रैक में रखा करें, यहाँ पे कोई भी ना रखे। लेकिन कोई एक आध स्लीपर अगर रह जाती है कारपेट के आसपास तो शनाया जी भागी जाती हैं, जाकर उसको पकड़ के सीधा मुंह में। वो इतने जम्स होते हैं स्लीपर्स पे, आपको पता है कितने जम्स है। फौरी इसको पकड़ते हैं जाके, कभी कभी पकड़ लेती हूँ तो फटाफट से उसका हाथ मुंह वगैरह धुलवाती हूँ अच्छे से, लेकिन वो वही बात है ना कि जम्स वगैरह तो चले जाते हैं फिर पेट में। अब कितना का एहतियात करें, जो पेरेंट्स वगैरह हैं जिनके घर में बच्चे हैं, उन्हें तो पता होगा, इन चीज़ों का सब अंदाज़ा होगा कि भाई ये कितना मुश्किल होता है ये टाइम पीरियड बच्चों को संभालना। जाहिर सी बात है, हर वक्त हम बच्चों को भी नहीं देख सकते, हमने घर के इतने काम होते हैं, दूसरी इतने चीज़ें वगैरह होती हैं देखने करने वाली, उन चीज़ों को भी देखना होता है, फिर बच्चों की तरफ नहीं हर वक्त उतनी तवज्जो रहती। हर किसी को शनाया ने अपने पीछे लगा रखा, किसी एक बंदे को छोड़ा हो वो भी नहीं, घर के बच्चे बड़े से लेके बच्चे से लेके बड़े, हर बंदे को शनाया ने अपने पीछे लगा रखा। मैं नहीं मानता। सारा दिन हम लोग भाग भाग के शनाया को पकड़ पकड़ के थक जाते हैं, लेकिन मेरी शनाया जी कहती हैं कि नहीं। और सोने में तो इसका दिल लगता ही नहीं है, कहती कि मैं सो जाऊंगी तो पता नहीं मेरी कोई शरारत मिस ना हो जाए, कोई मोमेंट ऐसा रह ना जाए जो सोने से मेरा निकल जाए। सो के तो देखती ही नहीं है पूरा दिन। मैं आपको किसी दिन इसकी डे रूटीन लाजमी दिखाऊंगी कि ये इसको आप देखिएगा। मेरी शनाया नहीं पूरा दिन सोती, मुश्किल थोड़ी बहुत देर के लिए कोई जब थक जाती है तो फिर रोती है कि अब मुझे ज़रा सुला दो, तो इतनी मुश्किल से इसको हम लोग सुलाते हैं, थपक के, कोई टहल के इसको लेके इतनी मुश्किल से सुलाते हैं। और 15-20 मिनट मैक्सिमम भी लगाएं तो आधा घंटा, बहुत ज़्यादा ही मैंने आपको बता दिया, वरना 15-20 मिनट में उठ जाती है। बस आधे घंटे के अंदर ये उठ जाएगी, उसके बाद ये सो के नहीं देखती, और वो भी दिन में सिर्फ 2 दफ़ा सोती है, आधा घंटा बहुत मुश्किल। और सुबह भी सबसे पहले उठ जाएगी, आज भी सुबह 7:30 बजे उठ के बैठ गई। अच्छा अल्लाह, मैंने कहा शनाया रात को आप 1 बजे सोई हो, सुबह 7:30 बजे उठ गई हो, कोई मम्मा का भी ख्याल करो, मम्मा का भी कोई थोड़ा सा सोने का मौका दो। रात को भी बीच बीच में उठती रहती है, तो मैं उसकी वजह से उठती रहती हूँ, उसको दूध वगैरह बना के देती हूँ, उसको फिर दोबारा देखती हूँ। आपको पता है छोटे बच्चे बार बार उठते रहते हैं रात को, तो मैं इसको बार बार थोड़ी देर जैसे ही नींद आती है, आँख लगती है, नींद ज़रा पक्की होने लगती है, वैसे ही उठ जाती है शनाया। फिर मैं इसको उठ के दूध वगैरह बना के दूँगी, थोड़ा थपकूँगी, सुलाऊँगी, और फिर जैसे ही मैं लेटती हूँ, आपको पता है फिर एक दफ़ा आँख खुल जाए तो फौरी नींद भी नहीं आती है। बात तो सही है। फिर दोबारा सोने की कोशिश करती हूँ, नींद आती है, फिर शनाया मुझे उठा देती है। पूरी रात मेरी ऐसे ही निकलती है, फिर सुबह ये जल्दी उठ जाती है, फिर जो है वो फिर उठो इसके साथ। वो पूरा दिन ना मेरा मतलब कि मेरी रात सो के गुजरती है, और दिन में तो पता है सोने का टाइम तो मिलता नहीं है। कभी है कि कोई दोपहर में सोने का थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो आप सो जाओ या थोड़ी देर के लिए वैसे ही लेट जाओ, तो वो है, वरना तो वो भी कोई नहीं। बच्चों के साथ तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो माएँ हैं, उनके साथ तो यही सब चलता रहता है। वही कहते हैं ना कि माँ बनना आसान थोड़ी है। बात तो सही है। बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, हर चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, खाने पीने का, सोने का, उठने बैठने, आने जाने का, हर चीज़ के सेक्रीफाइसेस होते हैं। और खाली मदर के लिए नहीं, ये नहीं मैं कहूँगी कि सिर्फ माँ के, बाप को भी बहुत कुछ करना पड़ता है। भाई बाप का भी बराबर का हिस्सा, बराबर का किरदार है, तो इसलिए मैं उनको पीछे नहीं करूँगी। शाबाश बेटा। क्योंकि ये भी मेरे साथ बहुत देखते हैं, बहुत करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं कि शनाया, अगर मैं दोपहर के टाइम कभी लेट भी जाऊँ तो ये शनाया का ख्याल रखते हैं, उसको देखते हैं, पकड़ते हैं कि चलो आप लेट जाओ, आप पूरी रात आप डिस्टर्ब रही हो, तो चलो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो खैर शनाया जी माशाल्लाह से
जो है बड़ी भी हो रही हैं और हमें अपने पीछे भी लगा रही हैं। अब खैर अब मैं देखूँ जरा, काफ़ी देर हो गई है ऊपर आए कि खैर ये तो वो सब कुछ चलता ही रहता है बच्चों का साथ साथ। ये तो छोटे छोटे से मोमेंट्स हैं, इनमें हमें खुशी भी मिलती है और थोड़ी बहुत हमें परेशानी भी होती है, और ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये साथ साथ सब कुछ चलता रहेगा। अब मैं जाके ज़रा देखूँ मेरी शनाया जी को कि मेरी शनाया जी क्या कर रही हैं। ओके, हाँ जी, कौन? अल्लाह, ये देखें, अल्लाह जी, ये चांद तो तुतला यहाँ के बैठे कैसे? अल्लाह जी, आप यहाँ कैसे आके बैठ गई हैं? फातिमा तुम लेके आई हो? अल्लाह, ऐसे लोग बिठा दिया आप ही ने आपको ऐसे लोग बिठा दिया। मेरे गुद्दे को, मैं अभी आपकी ही बात कर ली थी, मैंने कहा भाई मेरी परी कहाँ कर रही है, नीचे में जाके देखूँ अपनी शहजादी को, इतनी देर हो गई है देखा नहीं है नन्ना? हाँ जी, हम यही बता रहे थे, हम आपके व्यूअर्स को यही बता रहे थे नन्ना जी कि हमारा नन्ना बहुत चालतू हो गया। ओए ओए मासूम जो मुन्ना, हाँ हम यही बता रहे थे नन्ना जी। हाँ जी, यही बता रहे थे कि भाई शनाया जी बहुत चालतू हो रही हैं, बहुत शरारतें करती हैं ये शनाया, ब्यूटीफुल। ओह यार ये कितनी औसम है यार। सदके जाऊँ अल्लाह जी माशाल्लाह, सदके जाऊँ छोटी सी परी के। क्या वो फातिमा पैम्पर लीक कर दिया इसने? कुछ भी नहीं किया, ऐसे थे। अल्लाह, ये देखें जरा, ये देखें, नो अल्लाह, फातिमा पकड़ने इसको, देखो सीढ़ियों पे हैंड प्रिंट और फुटप्रिंट्स लेकर आए, किस चीज़ के साथ? मिट्टी के साथ। तौबा। गाड़ी चलो, हाँ? गाड़ी आ गई थी मैं। ओके, आती हूँ मैं। चलो हाँ ठीक है आप लोग, चलो मैं बस आ रही हूँ। ओके गाइस, मैं ज़रा देखूँ मेरी शनाया को कि मेरी शनाया क्या कर रही हैं। अब हमने देखा ही है कि एक सेकंड के लिए नहीं बैठती है, बस 2 मिनट वो बैठी है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि मम्मा ने ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, वरना तो 1 सेकंड में भागती है। और अभी तो ये ज़रा अभी थोड़ी छोटी है, ज़रा इतना नहीं है, वरना तो ये बच्चे तो सीढ़ियों की तरफ तो लाजमी भागते हैं, लाजमी सीढ़ियों की तरफ जाते हैं। वो भी हमारा बाकी है टाइम पीरियड, वो वाला आना अभी बाकी है। तो खैर आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।